आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम मई जून 2022 के लिए। इंग्लिश ऑनर्स में आपने ये सब्जेक्ट स्किल इन्हांसमेंट में पढ़ा होगा या फिर थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हो। इसी के साथ बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स ने भी अगर ये सब्जेक्ट चूज़ किया है फोर्थ सेमेस्टर में तो आपके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यार, ये जो सब्जेक्ट है ट्रांसलेशन स्टडीज़, इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपको नॉलेज है वो दी जाएगी कि किस तरह से ट्रांसलेशन स्टडीज़ वर्क करता है, ट्रांसलेशन किस तरह से वर्क करता है, ट्रांसलेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ट्रांसलेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। बाकी एक प्रैक्टिकली भी आपको, प्रैक्टिकल इन द सेंस एक पैराग्राफ आपको दिया जा सकता है जिसको आपको ट्रांसलेट करना हो अपनी मदर टंग में, या फिर हो सकता है ऑलरेडी हिंदी का पैराग्राफ आपको दिया जाए उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। लाइक आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया जाएगा ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंस क्यों है आज की मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी कल्चरल सोसाइटी के लिए, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंस क्यों है। बाकी ट्रांसलेशन के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे, लाइक सोर्स लैंग्वेज क्या है, टारगेट लैंग्वेज क्या है, सोर्स टेक्स्ट क्या है, टारगेट टेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज वेराइटी क्या है, डायलेक्ट क्या है, आइडियोलेक्ट क्या है, रजिस्टर क्या होता है, स्टाइल, मोड, कोड मिक्सिंग, स्विचिंग, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप समझने की कोशिश करोगे यूनिट 1 में अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशन बेसिक थ्योरी। इसके बाद यूनिट 2 है जिसमें आप थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़ोगे, जिसमें मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स है। इसके अलावा डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। देखो जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, एनालिसिस, ट्रांसफर, रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स ट्रांसलेशन टेक्स्ट। तो ये पूरा आपको ये पार्ट ज़रूर से करके जाना है यूनिट 2 का। यूनिट 3 में एज आई सेड कि आप ट्रांसलेशन के मॉडल्स और टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो आप पढ़ोगे। ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन, बैक ट्रांसलेशन, रैंक बाउंड एंड अनबाउंडेड ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन, टेक्निकल एंड ऑफिशियल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिएशन, फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। ठीक है, और भी इसमें है। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन। बेसिकली ये वही पार्ट है कि कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, उसको आपको अपनी मदर टंग या फिर कोई ऑलरेडी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। कोई रिपोर्ट दी जा सकती है आपको, या कोई शॉर्ट स्टोरी या नॉवल, कोई सॉन्ग या फिल्म दी जा सकती है, इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा बेसिकली। ठीक है, और यूनिट 5 में जो ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो आपको करने हैं। ट्रांसलेशन एंड जेंडर, ट्रांसलेशन एंड कास्ट, ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, कंपैरिजन एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ हमने सिलेबस डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस मैं करता हूँ आपसे। देखो, क्वेश्चन पेपर जब मैं डिस्कस करूँ इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में। क्वेश्चन के वेटेज में इतना डिफरेंस नहीं होने वाला है। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि ये जो पेपर है इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 3 सेक्शन ए से हैं, 3 सेक्शन बी से हैं, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। ठीक है, ये पैटर्न है इसका। लेकिन जो आपका अपकमिंग पैटर्न होगा उसमें क्या होगा कि उसमें होंगे तो 2 सेक्शन ही, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जैसे इसमें है। और सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, सेक्शन बी में 3, लेकिन उसमें ओवरऑल चॉइस होगी। लाइक सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें से 3 करने होंगे, सेक्शन बी में भी टोटल 5 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें से 3 करने होंगे। इंटरनल चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें इंटरनल चॉइस है, हर क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, लेकिन वहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 6 करने होंगे, 3 सेक्शन ए से, 3 सेक्शन बी से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो थ्योरेटिकल पार्ट है कि एक सक्सेसफुल इंटरप्रेटर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। इंटरप्रेटर यानी किसी चीज़ को देखकर उसको इंटरप्रेट करना, उसके लिए क्या क्या क्वालिटी हो सकती हैं। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल सोसाइटी इज़ बिल्ड ऑन द शोल्डर ऑफ गुड ट्रांसलेटर डिस्कस, यानी कि जो एक मल्टी बिल्डर सोसाइटी है वो बनाई जाती है गुड ट्रांसलेटर की वजह से। इसको डिस्कस करो। बेसिकली फर्स्ट यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है, इसमें आपको गुड ट्रांसलेटर्स की जो क्वालिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, वो आपको बतानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का 3 स्टेजेस का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करो 10 वर्ड में, 10 मार्क्स में। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ रहा है तो जितना उसका आप लिखो, जितना वैलिड आंसर बने उतना लिखो। ऐसा नहीं है कि
10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 या 5 पेजेस लिखने ही हैं। अगर 2-3 पेजेस में आपका आंसर ख़त्म भी हो रहा है तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आइडियल पेजेस 3 से 4 मैं आपको बोलूँगा। इसके अलावा जो और पार्ट में क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, ठीक है। ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन वाला जो यूनिट है उसमें से आया है, और इस पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसलेशन को आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 है जो आपका फर्स्ट में से ही है लगभग। इसमें कुछ शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको 2 पर, 5 मार्क्स का हो गया ये, ठीक है। इसमें ट्रांसक्रिएशन और सब पैडलिंग रजिस्टर और डायनेमिक इक्विवेलेंस, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ए सेक्शन हमारा ख़त्म। बी सेक्शन पे आते हैं हम। बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें गिव इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। कुछ आइडियम्स गिवन है, इसका आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देना है, लाइक अंत भला सब भला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस फ्रेज को हम? ऐसे ही यहाँ पे 4 फ्रेजेस हैं, इसको आपको बताना हो। थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर दोगे 4-5 लाइन्स में या 5-6 लाइन्स में इसको, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है आई थिंक। 2 × 5 = 10। हाँ जी, 2 मार्क्स का है कि नहीं, 2 करना है आपको, यानी 2 करने हैं ना इसमें से। तो 5 मार्क्स का है, सॉरी 5 मार्क्स का है एक ये। तो 5 मार्क्स में आप एक पेज लिख दोगे, कोई इशू नहीं है, आराम से इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यार, ये थोड़ा अंत भला तो सब भला, इसको ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, लेकिन इसको आपको इंग्लिश में पहले बताना है क्या होता है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको प्रैक्टिकली भी आ सकता है कि कोई किसी भी फ्रेज़ का इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो वो इसमें आपका आया है, ठीक है। 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। ए पार्ट है ये भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। बी पार्ट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इनटू इंग्लिश। तो कुछ टर्म्स गिवन है, कुछ वर्ड्स गिवन है, जस्ट इनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, सिर्फ ट्रांसलेट करना है। प्रस्ताव का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। 5 मार्क्स में है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। देखो जी, एक पैसेज गिवन है, ठीक है, एक पैसेज गिवन है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पूरा पैसेज गिवन है तो उसको पहले पढ़ो फिर ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने के साथ ही आप ट्रांसलेट कर सकते हो, पूरा इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको ट्रांसलेट कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब ये पैसेज गिवन है हिंदी में, अगेन इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी ये पैसेज है। दोस्तों और परिवार से बेहतर अगर आपको कोई जानता है तो वो है गूगल के किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, उसके बारे में जानकारी आपके प्रोफाइल से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको। आई होप ये पेपर समझ में आया हो। इतना अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली, तो इट विल बी गुड फॉर यू। और अदरवाइज़ सेक्शन ए तो ईजी ही आएगा, आपका थ्योरी ही आएगी, इसमें आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें से 3 करने होंगे। सेक्शन बी में 6 नहीं 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 करने होंगे, और सेक्शन बी में भी सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। इस तरह का पैटर्न आ सकता है, मोर चांसेस हैं। बाकी जो मैंने पैटर्न इस वीडियो में बताया ऐसा भी आ सकता है, लेकिन मोर चांसेस ये हैं कि आपके 5-5 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में से आएँ और आपको 3 करने हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।